सत्संग जी प्रेम से कहना जी, धन्यकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संग जी कहते हैं, जिन्होंने इस प्रभु को जाना उनका तुम सत्कार करो। सत्संग जी, जिसने भी इस प्रभु परमात्मा निराकार को जान लिया है, सत्संगत उसका हमें सत्कार करना चाहिए। क्योंकि सत्संग जी ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्म ऋषि होते हैं और ब्रह्म ऋषियों का आदर सम्मान सत्कार करना सत्संगत समझ लो, इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा का आदर सम्मान सत्कार करना है। क्योंकि सत्संग जी ये प्रभु परमात्मा स्वयं तो कहीं सत्संगत आता नहीं है, ये किसी न किसी घट में बैठ के इन ब्रह्मज्ञानी ऋषियों के हृदय में विराजमान होकर के सत्संगत इस संसार में विचरण करता है। तो सत्संगत जो भी इस परमात्मा को जानता है उसका हमें आदर सम्मान सत्कार करना चाहिए। सत्संग जी ये प्रभु परमात्मा जो हर जगह विराजमान है, इसका कोई ऐसा स्थान नहीं है कहीं जे एक जगह रहता हो। किसी ने पूछ लिया कि प्रभु आप कहाँ रहते हो, तो सत्संगत सामने से यही उत्तर मिलता है कि मैं संतों के हृदय में रहता हूँ। हम जानते हैं सत्संगत, जब हनुमान जी से किसी ने पूछा कि तुम्हारे प्रभु कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे हृदय में रहते हैं। कहते हैं हृदय में रहते हैं तो दिखाई तो देते नहीं सत्संगत। उन्होंने अपना सीना चीर करके सत्संगत दिखा दिया कि ये प्रभु परमात्मा मेरे हृदय में इस तरह से रहते हैं। प्रहलाद भगत से पूछ लिया कि तेरा भगवान कहाँ रहता है, तो कहने लगे कि मेरा भगवान सब जगह रहता है। सामने से पूछा इस खम्मे में भी है, कहने लगे हाँ इस खम्मे में भी है। तो सत्संगत जब गदा से प्रहार किया गया खम्म के ऊपर, तो सत्संगत खम्म में से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। तो ये तो सत्संगत कहते हैं परमात्मा संत के विश्वास में रहता है, संत के हृदय में रहता है। संत जिस पर भी जहाँ पर भी विश्वास करके कह देते हैं कि यहाँ मेरा प्रभु रहता है, तो ये वहीं सत्संगत प्रकट हो जाता है। तो सत्संगत संतों का कुछ ऐसा जीवन होता है कि वो सत्संगत इस प्रभु परमात्मा की रजा में रहते हैं। तो कृपा करो सत्संगत जी, रहने को तो ये सब जगह रहता है, लेकिन फिर भी कहते हैं अगर कहीं मुझे ढूंढना है तो संतों के बीच में जा कर के ढूंढो कि संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मुँह से न्यारे, बिन सत्संग में मिल ना पाऊं, चाहे लाख जतन कर डाले। कहते हैं कि बिना सत्संग के मैं मिल नहीं सकता, रहता तो मैं हर जगह हूँ, हरि व्यापक सर्वत्र समान। ये सारे संसार में समान रूप से व्याप्त है, लेकिन फिर भी किसी को नजर नहीं आता। इसीलिए सत्संगत कहा है कि संतों के पास बैठो, मैं वहाँ मिलूँगा। क्योंकि सत्संगत जी संत भगवान का, भक्त का और भगवान का ऐसा ही रिश्ता होता है। भगवान को सत्संगत संत प्रकट करते हैं और भगवान संतों को प्रकट करते हैं। आज सदगुरु ने ज्ञान दिया तो संसार में सत्संगत गुरसिक प्रकट किए इसने। महात्मा पूछते हैं कि हम सबसे पहले क्या हैं, तो सत्संगत जवाब यही मिलता है कि हम सबसे पहले गुरसिक हैं।
सद्गुरु ने हमको वो ज्ञान दिया है, हमें इनसे हमेशा सीखते ही रहते हैं, तो हम सत्संगत सब गुण से कहें। उसके बाद में कोई कुछ बना तो बना, और उससे पहले किसी से कोई पूछे कि भाई तुम कौन हो, तो सत्संगत हम सबसे पहले इंसान हैं। एक इंसान संसार में आता है, उसका कोई नाम नहीं होता। जब संसार में आता है तो सत्संगत कहीं पंडित के द्वारा उसका नामकरण किया जाता है, तो उसका एक नाम रख दिया जाता है। उस नाम से फिर उसको पुकारा जाता है। जब उसका नाम सत्संगत रख देते हैं, उसको पुकारते हैं, तो वो फिर उसी नाम से जाना जाता है, उसी नाम से वो सुनता है। अन्यथा तो जब संसार में आया था उसका कोई नाम नहीं था, वो बेनामी था। ऐसे ही सत्संगत ये परमात्मा निराकार बेनामी है, इसका कोई नाम नहीं है। संत महापुरुष सतगुरु जब जब संसार में आते हैं, इसका नामकरण करते हैं, इसका नाम धरते हैं। आज समय के सतगुरु ने सत्संगत इसका नाम निरंकार रखा है। वैसे इसको निराकार भी कहते हैं, हिंदी में निराकार कहते हैं और पंजाबी में निरंकार कहते हैं। तो इसका नाम निरंकार रखा सत्संगत जी, और आज अपने गुरसिकों को यही सिमरन सतगुरु ने दिया कि तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। कहते हैं तू ही निरंकार, कि हे प्रभु परमात्मा, एक तू ही है जो कुछ है। और फिर कहते हैं मैं तेरी शरण में हूँ। जब कोई सत्संगत शरण में आ जाता है, तो किसी ने कितना भी बड़ा गुनाह क्यों ना किया हो, फिर उसको सत्संगत क्षमा कर देते हैं। फिर वो क्षमा मांगते हैं कि मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श ले, कि मैं तेरी शरण में आ चुका हूँ, तू मुझे बख्श दे। अब तक जो भी जाने अनजाने में मुझसे जहाँ भी जैसी भी कोई गलती हुई है, तू मुझे बख्श दे। तो सत्संगत वो अपने आप को बख्शवाते रहते हैं। इस तरह से संतों का जीवन होता है। सत्संगत परमात्मा का कोई नाम नहीं है, ये तो सद्गुरु ने इसका नाम रखा, तो हम कहते हैं। अब लोग कह देते हैं ये तो निरंकारी है। सत्संगत निरंकारी कोई मजहब नहीं है, कोई ऐसा अलग से कोई धर्म नहीं है। ये सिर्फ एक सत्संगत मिशन है। ये निरंकार का ज्ञान देते हैं, तो सब धन निरंकार कहते हैं, तो ही निरंकार कहते हैं, इसलिए इनका नाम निरंकार ही पड़ गया। अन्यथा तो इनकी कोई ऐसी जाति नहीं है, कोई ऐसा धर्म नहीं है। तो सत्संगत हम हर भ्रम से बाहर हमको सतगुरु आज निकाल रहा है। हमने किसी भ्रम में नहीं पड़ना। हम ये भी ना सोचें कि हम निरंकारी बन गए तो कोई हमारा धर्म बदल गया है या कोई हमारी जाति बदल गई है। नहीं सत्संगत, हम वो हमारी वही जाति है जो हम एक इंसान वाली जाति है। हमारा वही धर्म है जो इस प्रभु परमात्मा को धारण करके एक धर्मी होता है। हमको सत्संगत कहते हैं धर्मी बनना है तो परमात्मा को धारण करो। आओ सत्संगत, ये परमात्मा कहीं दूर तो है नहीं। हम सत्संगत इसको हर दिन रोज सामने देखते हैं, हर रोज इसके दर्शन करते हैं, हर रोज सत्संगत इसको निहारते हैं कि तू मेरे सामने है। ये सतगुरु, इसलिए सतगुरु का शुक्राना करते हैं कि सतगुरु तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने इस प्रभु परमात्मा को मेरे सामने प्रकट करके दिखा दिया। अन्यथा सत्संगत हमारे भी आंखों के सामने वो मोतियाबिंद का पर्दा पड़ा था। कहते हैं नेड़े सूजत नहीं, धीरग धीरग ऐसी जिंद, तुझसे संसार को हुआ मोतिया।
कहते निकट है, पास है, तेरी आंखों की पलकों के से भी करीब है, लेकिन फिर भी दिखाई नहीं देता। सासंगत, हम परमात्मा के संग बिल्कुल लिप्त हैं। परमात्मा हमारे तन के साथ सना हुआ है। इसको कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को ढूंढना है तो किसी सत्य पुरुष को ढूंढो, जो कि हमें इस प्रभु हरि से मिला दे। आओ सत्संगत, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संतन मोते न्यारे, और बिन सत्संग में मिल ना पाऊं, चाहे लाख जतन कर डाले। कहते बिना संतों की संगति के मैं तुझे प्राप्त नहीं हो सकता। सबरी को श्री रामचंद्र जी महाराज ने यही तो कहा, प्रथम भगत संतन कर संगा। कहते प्रथम भगत संतन कर संगा, कि सबरी सबसे पहली जो भक्ति है वो यही है कि संतों का साथ करना। और जब संतों का साथ मिले, दूजी भक्ति कथा प्रसंगा। कहते संतों के साथ बैठ करके इस प्रभु परमात्मा की चर्चा करना ही मेरी भक्ति है। तो सत्संगत कृपा करो, आज हम कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने किस्मत वाले हैं। सतगुरु ने इतना सुंदर ज्ञान दिया, इतने संतों के सुंदर संतों के बीच में बिठाया और इस प्रभु परमात्मा की चर्चा करने का मौका दिया। अन्यथा सत्संगत, हम क्या जानते थे जब संसार में आए थे? कुछ भी हमको ज्ञान नहीं था, कुछ भी हम नहीं जानते थे। आज जनाया तो सतगुरु ने जनाया। हमारा तो सत्संगत कोई नाम भी नहीं था, अब परिवार वालों ने नाम रख दिया तो इससे हमको पुकारा जाता है। लेकिन संसार छोड़ के जब शरीर जाता है तो सत्संगत फिर क्या कहते हैं कि जिसका नाम होता है उस कहते हैं भाई वो तो चला गया। किसी का नाम है रामानंद, अब शरीर छोड़ दिया तो कहेंगे भाई रामानंद तो चला गया। सोचो सत्संगत, शरीर तो वहीं पड़ा है लेकिन फिर भी कह रहे हैं वो तो चला गया। कौन चला गया? सत्संगत, जो बेनामी था, संसार में बेनामी आया था, वो एक नाम लेकर के संसार से चला गया। आओ सत्संगत, अब ये हमने देखना है, हम संसार में आए, एक नाम रखा, हमने संसार में क्या कमाया, क्या गमाया। तो सत्संगत, ये गमाने और कमाने की काम तो यही है कि जीवन को गमाना है और भक्ति को कमाना है। अगर जीवन बिना भक्ति के गंवा दिया तो सत्संगत फिर हमारे पास पल्ले कुछ भी नहीं है। जीवन के बदले हमने भक्ति को कमाना है, भक्ति को अपने जीवन में लेना है सत्संगत। जब भक्ति आ जाएगी तो फिर सत्संगत जीवन का पार उतारा हो जाएगा, इस जीवन का कल्याण हो जाएगा। सत्संगत कृपा करो, ऐसी भक्ति आज सद्गुरु दे रहे हैं। अंग संग प्रभु को देखो, इससे ऊंचा धर्म नहीं। संत जना की सेवा बाजो, इससे उत्तम कर्म नहीं। कहते परमात्मा को देख करके इसको धारण करना है। तो सत्संगत, हम कितने खुशनसीब कि ये परमात्मा कोई ऐसी चीज नहीं है कहीं इसको एक जगह बिठा दो या कहीं एक जगह इसको ऐसा कोई स्थान दे दो कि वहाँ ये एक जगह रह सके। नहीं सत्संगत, ये तो सर्व व्यापक है, हरि व्यापक सवक्त समान। कहते समान रूप से सारे संसार में व्याप्त है, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ सत्संगत ये परमात्मा विराजमान ना हो। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, इस परमात्मा को हमने जानना है, इसको हमने अंग संग देखना है। आज बाहर कहीं जाने का मौका मिला सत्संगत जी, तो कृपा करो सत्संगत, संत कितना प्यार करते हैं। हम संतों के साथ जुड़ के तो देखें, कितना प्यार देते हैं ये हमको सत्संगत, कितना आदर सम्मान सत्कार देते हैं। सत्संगत पलकों पे बिठाते हैं संतों को, सद्गुरु का रूप समझ के ये सेवा करते हैं। कितनी कितनी सेवाएं महात्मा करते हैं सत्संगत।
हम सोच भी नहीं सकते। सत्संगत ये प्यार किसने सिखाया? सतगुरु ने सिखाया। सतगुरु ने ये प्यार हमको सिखाया। सत्संगत जी कहते हैं ना, जिन्होंने इस प्रभु परमात्मा को जान लिया है उनका आदर सम्मान सत्कार संत महात्मा इस तरह करते हैं। वो सत्संगत जहाँ भी बैठते हैं उनका सत्संगत सत्कार करते हैं। घर पे कोई महात्मा आ जाता है तो महात्माओं को ऐसा लगता है जैसे मेरा सतगुरु आ गया, खिल जाते हैं, खुश हो जाते हैं। कितना आदर सम्मान सत्कार से सत्संगत अपने घर के आंगन में बैठाते हैं। इस तरह से स्टेज लगाते हैं, इस तरह से बिस्तर लगाते हैं जैसे समझो इनका कोई भगवान ही आ गया हो। तो सत्संगत ये सेवा करना किसने सिखाया? गुरु ने सिखाया। गुरु ने हमें, और करना भी चाहिए सत्संगत। सदगुरु के जो गुरसिक होते हैं वो गुरु का रूप होते हैं। हमें इनका हमेशा आदर सम्मान सत्कार करना चाहिए। इनके साथ कभी हमने सत्संगत नफरत से, कभी इनकी बुराई या इनकी चुगली कभी नहीं करनी। हमें हमेशा इनकी बड़ाई करनी। ये संत बड़े दयालु होते हैं। आओ सत्संगत, एक बार एक महात्मा जाया करते थे रामानंद जी, तो सत्संगत सभा में जा रहे थे बड़े बगबगे कपड़े पहन के। तो एक बहन पूछने लगी, तुम कौन हो? कि मैं रामानंद। सत्संग जी इतना सुना तो उन्होंने कचड़े की बाल्टी उठाई, उनके पर डाल दी। सत्संगत इसी तरह से 2-3 दिन हुआ तो सत्संगत की तबीयत खराब हो गई। अब गुरु महाराज कहने लगे, भाई वो बहन नहीं आई, चलो उनको देखते हैं क्या बात है। तो सत्संगत देखा तो बुखार में तप रहे थे। तो सत्संगत उन्होंने उनको पानी की पट्टी उनके ऊपर रखी। तो फिर बाद में पूछ लगी कौन हो? तो फिर उन्होंने अपना नाम बताया। तो फिर वो क्षमा मांगने लगी कि तुम तो बाकी में रामानंद हो। तो सत्संगत जो गुरु के भक्त होते हैं वो इस तरह से अपने आप को प्रकट करते हैं। संसार में किसी की बात का बुरा नहीं मानते, क्योंकि सत्संगत उनको तो उनकी बातें भी मीठी लगती हैं, क्योंकि ये जानते हैं भाई उसको समझ नहीं है, उससे ज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये प्रभु परमात्मा भक्त की जाने किस रूप में परीक्षा भी ले लेता है कि कितनी इसके अंदर सहन शक्ति है, कितना